हैदराबाद का एक कपल नरेश और पल्लवी अपने निजी पलों को लाइव स्ट्रीम कराता या फिर कहें कि पॉर्न वीडियो शूट कर उसे लाइव स्ट्रीम या फिर रिकॉर्डेड वीडियो एक ऐप के थ्रू ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराता। अभी जो कपल है जब पॉर्न वीडियो शूट करता तो अपने चेहरे पर मास्क पहन लेता ताकि इनकी पहचान उजागर ना हो सके। साथ ही ये जो कपल है लाइव स्ट्रीम पर एक व्यूअर से 5 मिनट के 2000 रुपए वसूलता और अगर रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराता तो एक व्यूअर से 500 रुपए वसूलता। अब हैदराबाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, नरेश और पल्लवी को, लेकिन यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि एक नरेश जो एक ऑटो रिक्शा चालक है, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपनी पत्नी के साथ बिताए गए निजी पलों को एक ऐप के थ्रू ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराए और वहां से पैसे वसूले। दूसरा सवाल यह है कि कैसे ये मामला जो है वो सामने आया, कैसे हैदराबाद पुलिस तक पहुंचा और फिर कैसे हैदराबाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। तीसरा सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर कोई पति पत्नी अपने निजी पलों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है या फिर पब्लिक डोमेन में डालता है तो क्या वो भारत में लीगल है या फिर इल्लीगल है, और अगर इल्लीगल है तो फिर कौन सी धाराएं जो हैं वो कपल पर लगती हैं और कितनी सजा जो है उन धाराओं के तहत जो है वो मिलेगी। ये सारे सवालों के जवाब हम आपको आज बताएंगे और भारत का कानून क्या कहता है अगर कोई पति पत्नी अपने निजी पलों को ऑनलाइन या फिर पब्लिक डोमेन में डालता है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही वीडियो के आखिर में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल है या फिर नहीं। अगर लीगल है तो फिर उसमें क्या कंडीशन लगी हुई है, और इसके अलावा अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो किन किन देशों में जो है प्रोस्टिट्यूशन वो लीगल है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तो दरअसल जो ये पूरा मामला है वो हैदराबाद का है। यहाँ पर नरेश और पल्लवी साथ में रहते थे। नरेश एक ऑटो रिक्शा चालक है, लेकिन नरेश बीमार रहने लगा था और आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज भी करा सके। साथ ही इन दोनों की 2 बेटियां हैं। बड़ी लड़की जो है वो बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही है और छोटी बेटी ने अभी हाल ही में 12th क्लास पास की है और उसने 99% मार्क्स जो है वो 12th क्लास में प्राप्त किए हैं। लेकिन पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अपनी बेटियों का खर्चा जो है, पढ़ाई का खर्चा, वो नहीं उठा पा रहे थे, जिसके चलते इन दोनों पति पत्नी ने एक जुगाड़ लगाया जहां पर ये मास्क पहनकर कुछ संबंध बनाते, पॉर्न वीडियो शूट करते और फिर उसे या तो लाइव स्ट्रीम करते या फिर रिकॉर्डेड वीडियो एक ऐप के थ्रू ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराते। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर लाइव स्ट्रीम होता तो 5 मिनट के 2000 रुपये वसूलते और रिकॉर्डेड वीडियो होता तो उसके 500 रुपये एक व्यूवर से लेते हैं ये। लेकिन ये मामला जो है वो हैदराबाद पुलिस तक पहुंच गया। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो ईस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स है हैदराबाद की, उनको मिल गई। उसके बाद जो है ये हैदराबाद पुलिस ने इनके घर पर छापेमारी की और वहाँ से जो है इन दोनों को हिरासत में लिया। इनके घर से 2 हाई डेफिनेशन कैमरे मिले हैं, साथ ही 4 स्मार्टफोन मिले हैं, इसके अलावा 2 ट्राइपॉड मिले हैं और साथ ही जो है पेमेंट रिकॉर्ड्स भी बरामद किए गए हैं। अब जो है हैदराबाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। लेकिन अब जो है ये सवाल उठता है कि क्या भारत में अगर कोई पति पत्नी अपने निजी पलों को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराता है या फिर सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध मतलब करता है, कुछ ऐसा निजी पल करता है, किशिंग वगैरह करता है, तो क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है? तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है। अब सवाल उठता है कि कौन सी धाराएं यहाँ पर लगती है। पहली धारा जो है वो ये है कि आईटी एक्ट 2000 की धारा है 67A और इसके तहत जो है इस कपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जो दूसरी धारा है वो है कि BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 है, जिसके तहत जो है इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि अगर ये दोनों धाराएं, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है तो क्या इनको सजा मिल सकती है और कितना जुर्माना लग सकता है। अभी जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A वो कहती है कि अगर
किसी कपल ने पहली बार पब्लिक डोमेन के लिए जो है इस तरह का कंटेंट उपलब्ध कराया है तो उनके लिए जो है 5 साल तक की उनकी सजा हो सकती है और साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर दूसरी बार जो है ये कपल ऐसी हरकत करता हो और ऐसा कंटेंट ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराता है तो दूसरी बार जो है वो 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब जो है बीएनएस की धारा 296 है, इसके तहत जो है अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करते हैं या फिर अश्लील गाने गाते हैं तो उसके तहत जो आपके खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज हो सकता है और जिसमें आपको 3 साल तक की सजा प्रावधान का हो सकती है। सवाल उठता है कि इस कपल ने आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि इनको इस तरह की हरकत करनी पड़ी, अपना जो निजी पल थे उनको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ा। तो इसके पीछे जो इस कपल ने तर्क दिया है वो ये है कि हम बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, हम अपनी बेटियों का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट तर्क दे सकती है वो ये है कि गरीबी और मजबूरी के चलते कोई भी कपल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो इसके बाद जो भी इलीगल काम है वो एक तरह से लीगली बन जाएगा अगर हर कोई जो है वो इस तरह का तर्क देगा कि हम गरीबी और मजबूरी के चलते ये काम कर रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि अगर कोई ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, तो वो भी कह सकता है कि मैं गरीबी और मजबूरी के चलते ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में ऐसा बिल्कुल माना नहीं जाएगा, इनको सजा मिलेगी। अब इसके बाद जो हम आपको जैसे बता रहे थे कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भारत में लीगल है या फिर इलीगल है, हम आपको बता दें अगर कोई अपनी इच्छा से प्रोस्टिट्यूशन के उसमें जाता है, अपनी इच्छा से संबंध बनाता है तो बिल्कुल वो लीगल है, उसके खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई तस्करी कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लड़कियों को बाहर से ले जाया जा रहा है या फिर यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है भारत से और वहाँ पर उनको बेचा जा रहा है, या फिर कोई ऐसा संस्थान चला रहा है जहाँ पर इस तरह की प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता हो, मतलब एक ग्रुप में हो, तो वो इलीगल है। मतलब अगर कोई इंसान अगर अपनी इच्छा से करना चाहे तो वो एक तरह से फिर भी लीगल है, लेकिन आप अगर उसकी तस्करी कर रहे हो लड़कियों की या फिर एक पूरी संस्था चला रहे हो तो वो इलीगल है भारत में। अब हम आपको बताएंगे कि किन किन देशों में जो है वो प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। तो न्यूजीलैंड जो है 2003 में ही ये कानून बन चुका था कि देह व्यापार जो है वो लीगल है और वहाँ पर जो है रोजगार कानूनों के तहत जो लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा वैशाल्य चलाने के लिए। यानी जो संस्था है यहाँ पर भारत में क्या है कि आप वैशाल्य नहीं चला सकते, ये इलीगल है, लेकिन न्यूजीलैंड में जो है प्रोस्टिट्यूशन कोई अपनी इच्छा से करना चाहिए वो तो लीगल है ही, साथ ही जो अगर कोई वैशाल्य चाहे उसको अगर आपके पास उसका लाइसेंस आ गया तो वो भी एक तरह से लीगल है। अब इसके बाद जो है फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में भी जो देह व्यापार है वो बिल्कुल कानूनी है। यहाँ पर भी जो है वो आप अपनी इच्छा से प्रोस्टिट्यूशन के उसमें आ सकते हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसके लिए कहने की अभी भी अनुमति नहीं है। यानी सार्वजनिक रूप से जैसे भारत में कानून है, फ्रांस का कानून भी प्रोस्टिट्यूशन के मामले में बिल्कुल सेम ही है। इसके अलावा जर्मनी जो है, जर्मनी में यहाँ पर ये बिल्कुल लीगल है और साथ ही यहाँ पर जो है ये यौन कर्मी जो होते हैं उनको स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है। इसके अलावा टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है और उन्हें पेंशन भी दी जाती है। अब अगर ग्रीस की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही अधिकार है, यहाँ पर भी जो प्रोस्टिट्यूशन है उनको अधिकार मिले हुए हैं और वे यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा में भी जो प्रोस्टिट्यूशन है वे एक तरह से लीगल है। तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से देश है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है और ग्रीस और कनाडा और साथ ही भारत है। अब जो है एक चीज़ हम आपको और बता देंगे, अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर पुलिस छापेमारी करती है कहीं पर तो जो है किसी भी प्रोस्टिट्यूशन का चेहरा पब्लिक डोमेन के लिए उजागर नहीं किया जाएगा, मीडिया के लिए उजागर नहीं किया जाएगा, उनको छिपाया जाएगा, लेकिन जो कार्रवाई हो सकती है उस संस्था पर हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपका कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।